हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष में। और हम सभी को न्यूज़पेपर से होती है थोड़ी सी परेशानी। अंग्रेजी में इतने बड़े बड़े एडिटोरियल आर्टिकल आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। क्या क्या टॉपिक है, समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। ये सेशन की शुरुआत आपके लिए की गई है ताकि जो दिन भर में सबसे अहम खबर है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, हम उसको सरल भाषा में, एकदम आम बोलचाल के भाषा में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है श्वेत पत्र, यानी कि व्हाइट पेपर। क्या है व्हाइट पेपर, क्यों आया है व्हाइट पेपर, क्या होता है व्हाइट पेपर, कैसे क्या क्वेश्चन आ सकता है व्हाइट पेपर का, इसका इतिहास क्या है, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे आप हर न्यूज़पेपर में इस तरह के आर्टिकल्स देखेंगे। कांग्रेस ब्लैक पेपर फ्लैग्स मोदी गवर्नमेंट, इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल इनजस्टिस। और यहाँ पे व्हाइट पेपर की बात हो रही है। निर्मला सीतारमण जी कह रही है, वी हैव सेव्ड द इकोनॉमी फ्रॉम अ क्राइसिस, गवर्नमेंट सेज इन इट्स व्हाइट पेपर। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज व्हाइट पेपर। देखिए, श्वेत पत्र क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट है। श्वेत पत्र क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट है। यहां पर एक डॉक्यूमेंट यानी कि एक पत्र टाइप का आपके पास आ गया। ये डॉक्यूमेंट कैसा है? ये डॉक्यूमेंट जो है व्यापक और आधिकारिक दस्तावेज है। ये क्या है? ये एक आधिकारिक दस्तावेज है। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये दस्तावेज है, आधिकारिक दस्तावेज है, जिसमें झूठ नहीं बोल सकते हैं। जो भी चीज है वो सब डिटेल में डेटा के साथ यहाँ पे लिखा रहेगा। ऐसा कुछ भी आप गलत फ्रॉड नहीं बता सकते हैं। सरकार ने क्या किया है, सरकार ने क्या नहीं किया है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। अब आइए देखते हैं भारत में क्या चल रहा है। भारत में 2004 से लेकर 2014 तक चला आपका यूपीए गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस शासन जिसको कहते हैं। और मनमोहन सिंह जी जो हैं वो हमारे प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद आई 2014 में मोदी लहर चली 2024 तक। हो सकता है कि इसके बाद भी अभी मोदी लहर जो है वो कंटिन्यू रहे, जो अभी अनुमान लगाया जा रहा है। तो अब इनके भी हो गए हैं 10 साल, एनडीए गवर्नमेंट के हो गए हैं 10 साल। अब एनडीए गवर्नमेंट ने कहा, जैसा आप देख सकते हैं, निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम लोकसभा में लेकर आएंगे इस बार के बजट सेशन में। इस बार इसलिए बजट सेशन एक दिन और बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि बजट सेशन में हम लेकर आएंगे श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर लेकर आएंगे। अब ये व्हाइट पेपर पर सरकार क्या लिखेगी और क्या बताएगी, क्यों नहीं इसके पहले लेकर आई व्हाइट पेपर? सरकार कह रही है कि भाई देखिए, जब हम लोग आए 2014 में सत्ता में, तो हमें पता चला कि एकदम ही मतलब हमारा आर्थिक स्थिति जो है वो डामाडोल है। लेकिन सरकार ने उस समय बड़ा स्ट्रैटेजिकली वो कोई भी ऐसा पत्र लेकर नहीं आई, या कोई भी ऐसा दस्तावेज इन्होंने सामने प्रस्तुत नहीं किया। सरकार ने बोला कि नहीं, हम अभी नहीं करेंगे। क्यों? अगर हम ऐसा कोई भी दस्तावेज लेकर आते हैं जिसमें हम बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि भाई भारत का स्थिति डामाडोल है, तो दुनिया हम पर विश्वास नहीं करेगी, हमारे पास निवेशक नहीं आएंगे। इस कारण से जब 10 साल पूरे हो चुके हैं, 2 कार्यालय इनके समाप्त हो चुके हैं, तो सरकार दस्तावेज लेकर आ चुकी है और कह रही है कि हम दिखाएंगे व्हाइट पेपर में कि हमने क्या किया है 10 सालों में, और 10 साल पहले भारत की स्थिति क्या थी। अगर हम इस पे थोड़ा सा नजर डालें तो हमें समझ में आएगा कि सरकार ये कहना चाहती है कि अगर हम पीछे जाते हैं, यानी 2014 के पहले जाते हैं, 2013-14 में जाते हैं, तो हमारा जो है अर्थव्यवस्था था 1.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर का अपना इकोनॉमी था। लेकिन फिर हम बढ़ चुके हैं, अभी के समय में हम 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बन चुके हैं। अगर हम 3 साल और इसी तरह से काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी हम 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। और आने वाले 2030 तक की हम बात करें, यानी आने वाले और 7 साल हम इसी तरह से चलते रहेंगे, तो हम जो है वो 7 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। इसका मतलब है सरकार कहती है कि पहले आप 10वें सबसे बड़े अर्थव्यवस्था थे, आज के डेट में आप 5वें सबसे बड़े अर्थव्यवस्था हैं। और अगर ये सरकार जो विकसित भारत की बात करती है इसी तरह से काम करती रहेगी, तो 2030 में हम 3रे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। बड़ी बड़ी बातें हैं और डेटा जो है वो पुख्ता है, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही साथ एक एक गलती, मतलब गलतियां ऐसी हैं
है कि 90 पॉइंट का ये डॉक्यूमेंट आया है, ये जो व्हाइट पेपर है इसमें 90 पॉइंट्स हैं और 90 पॉइंट में 46 पॉइंट यानी आधा से एक ज्यादा सिर्फ फेलियर बताया गया है कि यूपीए सरकार ने कहां कहां क्या क्या गलतियां की हैं। तो आइए हम जानेंगे, थोड़ा बहुत समझेंगे कि क्या बताया जाएगा और इन्फ्लेशन के बारे में क्या है। ठीक है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जब हम नॉमिनल इन्फ्लेशन, ठीक है, नॉमिनल इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, जिसमें बाद में नॉमिनल जीडीपी को हम मेजर करते हैं और जिसमें बाद में हम रियल इन्फ्लेशन ऐड करते हैं, रियल जीडीपी को ऐड करते हैं, तो नॉमिनल जीडीपी में हम CGIM, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन सब का हम एक फॉर्मूला बिठाते हैं। समझ रहे हैं? कंजम्पशन, गवर्नमेंट, इनका इन्वेस्टमेंट, उसके बाद एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डॉक्यूमेंट है इसका हम एक फॉर्मूला बैठाते हैं। आप मुझे ये फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नॉमिनल जीडीपी में हम कौन सा फॉर्मूला बैठाते हैं और इन्फ्लेशन को इससे एडजस्ट करने के बाद हम रियल जीडीपी लेकर आते हैं। राइट, अब हम आते हैं कि सरकार क्या कह रही है। सरकार कह रही है कि भाई सबसे पहले तो तुमने क्या क्या किया है, तुम्हारे फेलियर हम आपको गिनवा देते हैं। आपने क्या किया है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एकदम तोड़ के रख दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, ना आपने रेल में ज्यादा कंस्ट्रक्शन किया है, ना आपने नेशनल हाईवे में कंस्ट्रक्शन किया है, कोई भी स्पीड ट्रेन आपने अभी मतलब अपने देश में आप लेकर नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात है कि बैंकों का स्थिति जो है वो बहुत ही ज्यादा डामाडोल है। आपने एनपीए अकाउंट सुना होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपने सरकारी बैंकों को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण बोल दिया कि सरकारी बैंक इनको लोन दे दे और ये लोग लोन लेके भाग चुके हैं। आपने गरीबी, हमारे देश में आधे से ज्यादा लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे चले गए थे आपके सरकार में, ऐसा सरकार कह रही है। और जो ग्रामीण क्षेत्र है वो और पीछे चला गया था। तो आपका फेलियर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में भी रहा, आपने ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कोई विकास किया नहीं है। और निवेशक की जहां तक बात होती है तो भारत का ऐसा रेप्यूटेशन आपने बना के रखा कि निवेशक, इन्वेस्टर भारत पे बिलीव नहीं करता था। ठीक है, इन्वेस्टर जो है वो निवेश नहीं करता था। साथ ही साथ फ्रेजाइल इकोनॉमी, फ्रेजाइल इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, मॉर्ले एंड स्टैनले। ठीक है, तो मॉर्ले स्टैनली का एक रिपोर्ट आया था जिसमें 5 देशों को फ्रेजाइल इकोनॉमी कहा गया। इसका मतलब है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा का कोई ठीक ठिकाना नहीं है, डूब भी सकता है। और भारत उस 5 देशों के कगार में आ चुका था। ये है आपकी फेलियर्स, और इन फेलियर्स को यहाँ पे पॉइंट वाइज दर्शाया गया है। तो हमने यहाँ पे पहले ये समझा, इस पे डिस्कस करेंगे कि क्या है व्हाइट पेपर, लेकिन हम पहले फेलियर्स के पॉइंट्स अगर देख लें तो यूपीए गवर्नमेंट कह रही है कि इकोनॉमी बिल्कुल ही खराब स्थिति में थी। आपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे, आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है उसको कम किया गया है। यहां तक कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की हम बात करें तो 12.3% तक हो चुके थे, जिसे कम करके 12.3% से कम करके 3.2% पे लेके आई है ये सरकार। जब मनमोहन सिंह जी के समय में ही 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो अभी जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, इसका उपयोग प्रॉपर्ली क्यों नहीं किया गया, ये सवाल सरकार पूछ रही है जो ऑपोजिशन है उससे। इसके अलावा पूछा जा रहा है कि 2004 में जब आप पावर में आते हैं, आपने ऐसा कोई भी आपने बड़ा रिफॉर्म आप लेकर नहीं आते हैं अर्थव्यवस्था के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सरकार पूछ रही है कि इमर्जिंग पावर, यूपीए में यही बार बार बात है कि मेन बात इकोनॉमी को लेकर ही है कि इकोनॉमी यहां पर फेवरेबल ग्लोबल कंडीशन में नहीं थी। लेकिन 2008 में जब पूरे दुनिया में रिसेशन आया और इंडिया में रिसेशन नहीं आया, उस समय भी हम विकास क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हैंडलूम इंडस्ट्री या आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक फंक्शंस थे उनके बारे में पूछा जा रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक फंक्शंस के बारे में ये पूछा जा रहा है कि कहने को तो आप 6.4% तक जीडीपी ग्रोथ रेट कर रहे थे, लेकिन 6.4% आप किसके बदौलत कर रहे थे। मैक्रो इकोनॉमी कहा जा रहा है कि आपका इन्फ्लेशन 2 डिजिट पे चला गया था, आपकी जो महंगाई है वो 12% से ज्यादा पे चली गई थी। और अभी की सरकार महंगाई को आरबीआई के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के अंदर 2 से लेके 6% के अंदर ही रख रही है। महंगाई जो है वो आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही यहां पर है। नेक्स्ट हम देखेंगे फिस्कल डेफिसिट की बात की गई, यानी कि जो कोषीय घाटा होता है,
यहाँ पर बताया गया कि ये भी बहुत ज्यादा था। बैंकिंग क्राइसिस पे ज्यादा यहाँ पर जोर दिया गया है कि बैंकिंग क्राइसिस ज्यादा है, और साथ ही साथ बाहर जैसे आप अगर पैसा ले भी रहे हैं तो आपके एक्सटर्नल बोरोइंग बहुत ज्यादा थे। एक्सटर्नल बोरोइंग यानी कि आप विदेशों से पैसा ज्यादा ले रहे हैं, साथ ही साथ इसका इंटरेस्ट बाद में देना पड़ेगा जो कि एक रेवेन्यू डेफिसिट बन जाएगा। पुअर पॉलिसी प्लानिंग के बारे में भी यहाँ पे सरकार पे बताया गया है ना। फ्रेजाइल इकोनॉमी जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे मेंशन है। बीएसएनएल के फेलियर को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बीएसएनएल आपने पूरा ठप कर दिया है। 2G जैसे स्कैम्स देश को दशकों पीछे लेकर जा चुकी है कि आपने 2G स्कैम, ये पूरा इंटरनेशनली हम अक्लेम हो गए कि हमने 2G स्कैम भारत में हुआ, उसके बाद कोल स्कैम भारत में हुआ, है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स में धांधली हुई, ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। और शेमफुल कहा गया है सरकार को कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ठप कर दिया। ऐसा ठप कि 2014 में एनडीए गवर्नमेंट अपना व्हाइट पेपर भी जारी नहीं करी, और अब वो अपना व्हाइट पेपर इसलिए जारी करी है क्योंकि फिर से अर्थव्यवस्था पटरी पे आ चुकी है। तो आपने जाना कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स इशू होता है और हम उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ एक एनालिटिकल और डिटेल्ड प्रॉपर व्याख्या और व्यापक तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वो व्हाइट पेपर कहलाता है। और इस बार ये सरकार यही व्हाइट पेपर लेकर आ चुकी है। पहली बार 1922 में विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, ये व्हाइट पेपर लेकर आते हैं पैलेस्टाइन इशू पे, जाफना रीजन पे। तो ये विशिष्ट जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, उस पे भी ये व्हाइट पेपर आता है, और एक ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन भी है व्हाइट पेपर का जो कि डेटा से भरा पड़ा रहता है, इसमें कहीं कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं होती है। ये जाना आपने व्हाइट पेपर के बारे में। होपफुली आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और न्यूज में चल रहा है व्हाइट पेपर। अब आप प्रीलिम्स के आंसर टिक कर सकते हैं। प्रीलिम्स में आएगा कि व्हाइट पेपर हाल ही में न्यूज में रहा, ये क्या है, तो ये प्रॉपर व्यापक और आधिकारिक दस्तावेज है, ये एनालिटिकल डिटेल डॉक्यूमेंट्स है जो कि सरकार अभी लोकसभा में प्रस्तुत करने वाली है। शुक्रिया।